हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश कोरी और आप देख रहे हैं महेश कुशवाहा क्लासेस। आज से हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो क्लास 10 का पुस्तक है अब्लिस, उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जो पहला चैप्टर है फादर्स हेल्प, तो उसको हम लोग कवर करेंगे और इसका यूनिट 1 इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, फादर्स हेल्प जो है ये आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। आर के नारायण का नाम क्या हो गया पूरा, तो रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। इनका जन्म कब हुआ है, तो 1906 में इनका जन्म होता है और इनका मृत्यु 2001 में हुआ है। ही इज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। ठीक है, ये भारतीय इंग्लिश साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर रह चुके हैं। ठीक है, हिज नोटेबल वर्क इंक्लूड मालगुडी डेज एंड द गाइड। ठीक है, इनका नोटेबल वर्क कौन कौन सा है। नोटेबल मतलब क्या होता है कि फेमस। ठीक है, एबल जहाँ है मतलब कि योग्य होता है। एबल मतलब होता है क्या, योग्य। नोटेबल मतलब नोट करने के योग्य, मतलब कि जो नोट करने के योग्य मतलब क्या, जो इम्पोर्टेंट वर्क है, जो फेमस वर्क है। ठीक है, तो नोटेबल वर्क कौन सा है, तो मालगुडी डेज एंड द गाइड। ये दो रचनाएं हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई हैं। ये इनकी इम्पोर्टेंस रचनाएं हैं। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1958 फॉर द गाइड। और गाइड के लिए इनको, ये जो गाइड इनकी रचना है, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी 1958 में मिल चुका है। ठीक है, अब इसके देखते हैं यहाँ से। द स्टोरी एन एडिटेड एक्सर्प्ट फ्रॉम मालगुडी डेज। ठीक है, ये जो स्टोरी है फादर्स हेल्प, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, ये एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब एक भाग, अंश। ठीक है, ये मालगुडी डेज का ही एक छोटा सा हिस्सा है ये। ठीक है, उसी मालगुडी डेज जो रचना है उसी से ही इस स्टोरी को लिया गया है, फादर्स हेल्प को। ठीक है, इज अबाउट ए यंग बॉय कॉल्ड स्वामीनाथन। ये जो पूरा का पूरा स्टोरी है एक यंग बॉय के लिए है जिसका नाम क्या है, तो स्वामीनाथन है। हु इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल। जो कि मतलब अनविलिंग है। अनविलिंग मतलब अनिच्छा करना। ठीक है, कि जो अनिच्छुक है जाने के लिए स्कूल। ठीक है, बट इज फोर्स्ड बाय हिज फादर टू अटेंड द स्कूल। लेकिन उसके पिताजी के द्वारा फोर्स किया जाता है कि आप स्कूल जाओ और स्कूल को ज्वाइन करो। ठीक है, मतलब वो स्कूल नहीं जाना चाहता है स्वामीनाथन। ठीक है, लेकिन उसके पिताजी के द्वारा जोर किया जाता है कि आप तुमको स्कूल जाना ही होगा। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, देखो। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ थ्रू द इवेंट्स दैट फॉलो स्वामीज ओरिजिनल रिजर्वेशन अबाउट हिज टीचर सैमुअल गेट ट्रांसफॉर्म्ड कंसिडरेबली। ठीक है, तो स्टोरी क्या एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर मीन्स होता है फाइंड आउट। ठीक है, तो इस स्टोरी में यही एक्सप्लोर किया गया है कि जो घटनाएं होती है, इवेंट दैट फ्लो, तो मतलब कि जो एक के बाद एक घटनाएं होती है, उससे फिर क्या हो जाता है कि स्वामी का जो ओरिजिनल रिजर्वेशन रहता है उसके टीचर के प्रति, वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन मतलब कि उसका जो एक शिक्षक के प्रति धारणा होता है, जो टीचर के प्रति, वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर टीचर का नाम क्या है, तो सैमुअल। सैमुअल उसका उनके तो उसका टीचर रहते हैं। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं यूनिट 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं। लाइंग इन बेड स्वामी रियलाइज विथ ए सडर दैट इट वॉज मंडे मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड क्या है, लाइंग। अब हम लोग बोले तो ग्रामर भी देखते हुए जाएंगे। तो अब देखिए, जो ये लाई जो वर्ड है, लाई का मतलब क्या होता है, लेटना होता है। ठीक है, लाई का मतलब क्या होता है, लेटना। तो जहाँ पर लाई वर्ड रहेगा, ठीक है, तो लाई का मतलब लेटना ही सिर्फ नहीं होता, लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है। तो हम लोग इसको, जब चूंकि ये वर्ड आया है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, अब पहला तो देखिए, इसमें आई ई लगा हुआ है, और जब आई ई लास्ट में कोई भी वर्ड में होता है, ठीक है, तो हम लोगों को ग्रामर का रूल क्या है कि किसी वर्ड का लास्ट में अगर आई ई लगा हुआ है तो उसको हम लोग आईएनजी लगाने के लिए आई ई को वाई में बदल देते हैं और फिर उसमें हम लोग आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लाइक का लाइंग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से जैसे कि टाई है, तो टाई का क्या हो जाएगा, टाइंग हो जाएगा। डाई है तो डाई का डाइंग हो जाएगा। अब लाई मतलब लेटना होता है, तो इसका V1 V2 भी देख लेते हैं। लाई
उसका V1 हो जाएगा क्या, जिसका मतलब लेटना है, ले और लेन हो जाएगा, LAY LAIN। एक लाई जिसका मतलब झूठ बोलना है, उसका क्या हो जाएगा, लेड LIED। और एक दो तो ये लाई है, ठीक है। और जो लाई जिसका मतलब लेटना है, तो उसका V1 V2 क्या हो गया, ले और लेन हो गया। और ले का मतलब ले V2 भी है और V1 भी है, क्योंकि जब ये V1 होता है, ठीक है, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो इसका मतलब अंडे देना हो जाता है, और तब उसका V2 और V3 अलग अलग हो जाता है, लेड और लेन हो जाता है, LAID लेड और LAIN लेन। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को याद रखना होगा। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं। देखो, लाइंग इन द बेड, ठीक है, मतलब कि बेड पर लेटे लेटे, ठीक है। स्वामी रियलाइज विथ ए सडर, ठीक है। देखो, रियलाइज मतलब क्या होता है, समझना। उस वर्ड को याद कैसे करेंगे, देखिए रियल, इसमें रियल मतलब क्या होता है, वास्तविकता, मतलब कि जो सच है, मतलब उसको रियलाइज हो जाता है, मतलब कि सच्चाई दिख जाता है। क्या सच्चाई दिख जाता है, विथ ए सडर। सडर मतलब कि एकदम कंपनी के साथ, ठीक है। सडर मतलब होता है कांपना। दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग, तो क्या सच्चाई पता चलता है कि ये मंडे मॉर्निंग है, ठीक है। इसका मतलब कि वो पहले कुछ और सोच रहा होता है। क्या सोच रहा होता है, देखिए, इट लुक्ड एज दो ओनली ए मोमेंट एगो इट वाज फ्राइडे। मतलब उसको क्या लगता है, एज दो मीन्स होता है क्या चीज, एज इफ मतलब एक कंजंक्शन है ये, इसका मतलब होता है मतलब कि मानो। ओनली ए मोमेंट एगो इट वाज फ्राइडे, मतलब उसको ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि आप भी मतलब कुछ समय पहले ही फ्राइडे था, लेकिन अभी अचानक से क्या हो गया, मंडे आ गया है। ऑलरेडी मंडे वाज हियर, ठीक है। अचानक से क्या हो गया, मंडे आ गया। उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले क्या था, फ्राइडे था, बट अभी क्या है, अभी मंडे आ चुका है। ही होप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल, उसने आशा किया था कि उसको स्कूल नहीं जाना होगा, ठीक है। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव ए हेडेक, ठीक है। और 9 बजे वो क्या, वेल्ड मतलब होता है स्क्रीम मीन्स क्या हो गया, चिल्लाना, ठीक है। मतलब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आई हैव ए हेडेक, कि मेरे सर में दर्द है, मतलब वो बहाना मार रहा है, ठीक है, कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो बहाना क्या करता है, आई हैव ए हेडेक। फिर देखिए, मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। तो मदर क्या करती है, जेनरसली मतलब क्या होता है, तो काइंडली मदर क्या बोलती, मतलब कि दया भाव से वो क्या बोलती है कि सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, कि तुम घर पर रह सकते हो, तुमको आराम से मतलब घर में रहो, सर दर्द हो रहा है तो, ठीक है। एट 9:30 व्हेन ही ought to have been in the school। देखो, ought to मीन्स क्या होता है, ought to का मतलब हो गया शुड, ठीक है। मतलब ही शुड हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल, मतलब कि जब 9:30 बजे उसको स्कूल प्रेयर हॉल पर होना चाहिए था, ठीक है। शुड हैव कहाँ यूज करते हैं हम लोग, चाहिए था के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझको एक आम खाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, आई शुड हैव ईटन ए मैंगो, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है ही शुड हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल, उसको कहाँ होना चाहिए था, तो स्कूल प्रेयर जो हॉल है वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वो तो स्कूल गया ही नहीं है, ठीक है। स्वामी वाज लाइंग ऑन द बेंच इन द मदर्स रूम, और स्वामी कहाँ पर लेटा हुआ है, तो बेंच पर लेटा हुआ है, जो कि मदर्स के रूम पर बेंच लगा हुआ है, ठीक है। फादर आस्क्ड हिम, फादर ने उससे पूछा, हैव यू नो स्कूल टुडे, तो फादर ने क्या उससे पूछा कि हैव यू नो स्कूल टुडे। तो इसने देखिए, और एक तो बात यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर देखिए नरेशन चेंज है, ठीक है। तो नरेशन चेंज भी अगर मिल रहा है तो हम लोग बनाते हुए चलेंगे। देखिए, अब पहले से इसको बना लेते हैं। फादर आस्क्ड हिम का क्या हो जाएगा, फादर आस्क्ड हिम। सेड रहता है तो सेड टू करते हैं, चूंकि आस्क्ड है पहले से ही, तो हम लोग क्या करेंगे, आस्क्ड का आस्क्ड ही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा, फादर आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लोग को क्या लगाना होगा, दैट लगेगा, तो दैट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन होने पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इफ़ लगा रहे हैं, ठीक है। वेदर भी लगेगा या इफ़ भी, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फादर आस्क्ड हिम इफ़, अब यहाँ क्या है, देखो यू है, तो यू जब है तो यू किसके अनुसार चेंज हो जाता है, तो ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज।
तो यहाँ पर क्या है, ये सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मतलब हिम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो इसका आंसर तब क्या हो जाएगा, फादर आस्क्ड हिम इफ ही हैड नो स्कूल टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नरेशन चीज़ हम लोग बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर जब फादर ये पूछता है कि क्या आज स्कूल नहीं है, तब ये स्वामी क्या रिप्लाई करता है, रिप्लाई मतलब क्या हो गया, जवाब देना, ठीक है। तो स्वामी क्या रिप्लाई करता है कि हेडेक मतलब कि सर दर्द है, ठीक है। तब उसके पिताजी फिर क्या बोलते हैं, नॉनसेंस, ठीक है। नॉनसेंस मीन्स क्या हो जाता है कि एब्सर्ड टॉक होता है, मतलब कि जो बकवास जो बात होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉनसेंस, ठीक है, जिसमें कि कोई सेंस नहीं होता है। तो नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। और तो क्या बोलते हैं कि ड्रेस पहनो और जाओ। देखो ड्रेस के बाद अप लगा है, ठीक है। ड्रेस अप कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर काम के कंप्लीट होने का बोध होता है, ठीक है। ड्रेस अप मतलब कि ड्रेस को पूरी तरह पहनो और जाओ, ठीक है। तो आपको हम लोग अलग से वीडियो जब हम लोग ग्रामर सीखेंगे तब अलग से आपका पूरा डिटेल यूज बताएंगे। तो यहाँ पर समझो कि उसको फादर क्या बोले कि ड्रेस अप एंड गो, मतलब कि ड्रेस पहनो और जाओ। हेडेक। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसने फिर क्या बोला स्वामी, हेडेक मतलब सर दर्द का बहाना करने लगा कि वो सर दर्द दे रहा है उसको। तो लोफ अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे। बोल रहा लोफ मतलब क्या होता है, वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर विदाउट एनी रीजन, ठीक है। मतलब कि इधर उधर घूमते रहना, घूमना फिरना, ठीक है, बिना किसी उद्देश्य के, उसी को हम लोग लोफ कहते हैं। मतलब कि अगर तो वो इधर उधर आवारागिरी नहीं करता, अगर आवारा की तरफ घूमता फिरता नहीं संडे का दिन, ठीक है, तो वही बोल रहे उसके पिताजी कि तब क्या होता कि मंडे में उसके सर में दर्द नहीं होता, ठीक है। यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे, तब तुम्हारा मंडे में सर में दर्द नहीं होता। फिर नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी न्यू हाउ स्टिक हिज फादर कुड बी। स्वामी जानता था, न्यू, तो देखो यहाँ पर कौन सा टेंस लगा हुआ है, तो सिंपल जो पास्ट टेंस है, ठीक है, वो यहाँ पर यूज किया गया है। सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, देखो V2 आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, V2 आया है। तो स्वामी न्यू मतलब कि स्वामी जानता था, हाउ स्टिक हिज फादर कुड बी, कि उसके पिताजी कितने कठोर हो सकते थे, ठीक है। तो सो ही चेंज हिज टेक्टिक्स, तो फिर अपना वो टेक्टिक्स को मतलब कि अपना जो स्ट्रेटेजी है, अपना जो ट्रिक है, उसको वो चेंज करता है और क्या बोलता है, आई कांट गो सो लेट्स टू द क्लास। अब यहाँ पर वो दूसरा बहाना मार रहा है, पहले वो हेडेक करने का बहाना मार रहा था और अब वो क्या बहाना कर रहा है कि आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, कि मैं क्लास में लेट से नहीं जा सकता हूँ। यू विल हैव टू, इट्स योर ओन फॉल्ट, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया, यू विल हैव टू, इट इज योर ओन फॉल्ट, तो ये उसके फादर के द्वारा बोला जा रहा है कि यू विल हैव टू मतलब कि तुमको जाना होगा। यू विल हैव टू मतलब क्या हो, तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हम बोलेंगे तुमको खाना खाना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू ईट योर मील, ठीक है। तो या यू विल हैव टू ईट योर लंच डिनर, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यू विल हैव टू मतलब कि तुमको वो काम करना पड़ेगा। तो हैव टू का इस्तेमाल बाध्यता के लिए हम लोग यूज करते हैं हैव टू को। तो यू विल हैव टू, इट इज योर ओन फॉल्ट, तो ये तुम्हारा खुद की गलती है, तुमको ये काम करना पड़ेगा, मतलब तुमको स्कूल जाना पड़ेगा। ये कौन बोला, तो उसके पिताजी के द्वारा ये बोला गया। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट। फिर स्वामी क्या बोल रहा है कि टीचर क्या बोलेंगे यदि हम लेट से जाएंगे। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, यदि हम लेट से जाएंगे तो टीचर क्या सोचेंगे, ठीक है। टेल हिम यू हैड ए हेडेक एंड सो आर लेट, तो उसके फादर क्या बोल रहे हैं कि उनको कहो कि तुम्हारे सर में दर्द था इसलिए तुम्हारा लेट हो गया। ही वुड स्कोल्ड मी इफ आई से सो, तो फिर स्वामी क्या बोल रहा है कि यदि मैं ऐसा कहूँगा तो वो मुझको स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे। विल ही, लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम, पता क्या वो डांटेंगे। तो उसके पिताजी क्या बोल रहे, क्या वो डांटेंगे, विल ही मतलब वो ऐसा करेंगे। लेट अस सी, ठीक है, चलो देखते हैं उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। तब वो क्या बताता है, सैमुअल, ठीक है। तो अपने टीचर का नाम क्या बताया वो, तो सैमुअल बताया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं, डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट। फिर यहाँ पूछ रहा उसके पिताजी पूछ रहे हैं क्या कि डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट्स, क्या वो
स्टूडेंट्स को ऐसे ही डांटा करते हैं ऑलवेज, मतलब कि हमेशा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से एक तो क्या गया, पैसिव एक्टिव पैसिव आ गया है। तो चलिए हम लोग इसको पैसिव फटाफट बना लेते हैं। देखो डज ही इज कॉल्ड, ये कौन जो सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, उसका इंट्रोगेटिव है, यस नो है, उसका पैसिव कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखो द स्टूडेंट्स है और यहाँ पर डज है, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव, आर द स्टूडेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड बाय हिम, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर द स्टूडेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड बाय हिम। अब नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, ही इज वेरी एंग्री मैन, ही इज स्पेशली एंग्री विथ बॉयज हु कम इन लेट, आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू द सैमुल्स क्लास, ठीक है। बोल रहा है स्वामी, क्या बोल रहा है कि ये बहुत ही एंग्री मैन है, कौन, सैमुल उसके टीचर, और वो क्या है, ही इज स्पेशली एंग्री विद द बॉयज, वो विशेष रूप से किसके प्रति एकदम पूरा मतलब क्या है, एंग्री है, मतलब गुस्सा वाले हैं बॉयज के प्रति जो कि लेट से आते हैं, ठीक है, ऐसे बॉयज के प्रति वो बहुत क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू द सैमुल्स क्लास, मैं उनके क्लास में जाना नहीं चाहता हूँ लेट से, ठीक है, मैं उनकी क्लास में लेट से जाना नहीं चाहता हूँ। वुड नॉट लाइक मतलब नहीं, इसका मतलब पसंद करना भी होता है, ठीक है, नहीं चाहता भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुल्स क्लास, मैं सैमुल की क्लास में लेट से जाना नहीं पसंद करूँगा भी बोल सकते हैं, या मैं नहीं जाना चाहता हूँ उसकी क्लास में। इफ़ ही इज सो एंग्री वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट, अब उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि यदि वो इतना गुस्सा करते हैं तो तुम उन हेडमास्टर से उसके विषय में क्यों नहीं कंप्लेन करते हो, ठीक है। तब क्या बोलता है देखो स्वामी कि दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, तब वो बोलता है क्या कि दे से, दे यहाँ पर किसके लिए आया है, तो दे आया है उसका क्लासमेट्स के लिए, मतलब कि उनका जो क्लासमेट्स है उन लोगों ने क्या किया है कि उस कंप्लेन किया है, लेकिन हेडमास्टर भी क्या है उससे डरते हैं। हिम किसके लिए आया है, तो सैमुल के लिए, कि हेडमास्टर भी किससे डरते हैं, तो सैमुल से, मतलब जो उसके टीचर मतलब कि जो स्वामी के टीचर हैं उससे हेडमास्टर भी डरते हैं। तो चलिए हम लोगों ने पूरा फर्स्ट यूनिट था उसको कंप्लीट कर लिया। तो फटाफट हम लोग एक्सरसाइज भी बना लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, विथ ए सडर स्वामी रियलाइज दैट इट वाज, ठीक है, मतलब कि सडर के साथ क्या रियलाइज किया था वो, तो क्या रियलाइज किया था कि मंडे था आज, यही उसको रियलाइज हुआ, क्योंकि वो सोच क्या रहा था कि फ्राइडे है, लेकिन एक्चुअली में क्या था कि मंडे था। तो व्हेन स्वामी ought to have been, ought to mean should, when स्वामी should have been in the school prayer hall, he was lying on the, किस पर लेटा हुआ था, तो बेंच पर लेटा हुआ था। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसका मंडे हो गया, इसका बेंच हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्वामी सैमुल इज स्पेशली एंग्री विद द बॉयज हु आर, तो हु आर कौन, अभी पढ़े हम लोग कि जो लेट आते हैं उससे वो बहुत नाराज हो जाते हैं। अब यहाँ पर और 3 क्वेश्चन है, देखो फिल इन द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेंट ऑफ ए हेडेक, ठीक है, जब स्वामी हेडेक के बारे में कंप्लेन करता है तो उस वक्त कितना बज रहा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टोरी का शुरुआत में ही देखा था यहाँ पर कि उस वक्त 9 बज रहा होता है। यहाँ पर देखिए एट 9 o'clock स्वामी वेल्ड आई हैव ए हेडेक, तो आंसर क्या हो जाएगा, एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु पर्सन हु ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, स्वामी फादर हो जाएगा आंसर, ठीक है। और फिर नेम द टीचर मेंशन बाय स्वामी, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को खुद से करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। यदि आपने स्टोरी को अच्छे से सुना है, समझा है, तो आप इसका आंसर जरूर कर पाइएगा, ठीक है। तो सी का आंसर आपको खुद से करना है। इसको देख लेते हैं, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और द फॉल, प्रोवाइड सेंटेंस फ्रेज और द वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ द योर आंसर। स्वामी सेड दैट ही हैड ए हेडेक, तो ये क्या है, ट्रू हो जाएगा, उसने कहा था। उसका सपोर्टिंग सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, अभी जो बोले 9 o'clock वाला सेंटेंस, तो ठीक है, एट 9 o'clock ही वेल्ड,
तो वही वाला सेंटेंस यहाँ आ जाएगा। स्वामी वॉज लाइंग इन द फादर्स रूम, तो देखिए ये भी फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि ये फादर्स के रूप में नहीं था, ये मदर्स के रूप में बेंच पर लेटा हुआ था। अभी हम लोगों ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू स्वामी, स्वामी के अनुसार द हेडमास्टर वाज नॉट अफ्रेड ऑफ सैमुअल, हेडमास्टर जो था वो सैमुअल से नहीं डरता था। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आंसर हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें सपोर्टिंग सेंटेंस कौन सा आएगा? जो लास्ट वाला सेंटेंस था, ठीक है, दे वाला सेंटेंस, जो सेंटेंस तो हम लोग पढ़े ना, वही वाला हो जाएगा यहाँ पर। ये फॉल्स और ये ट्रू। सपोर्टिंग सेंटेंस कौन सा हो जाएगा तो वो दिखा देते हैं, ये वाला लास्ट का, दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, ये हम लोग का लास्ट में इसका सपोर्टिंग सेंटेंस में दे देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग और भी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो अभी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग इसका यूनिट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि आप लोगों को यूनिट 2 चाहिए तो कमेंट कर जरूर कीजिए कि यूनिट 2 चाहिए, तो जल्दी से यूनिट 2 तैयार हो जाएगा। थैंक यू।